तो चलिए दोस्तों, जीरो ऑर्डर कंप्लीट कर लिए। जीरो ऑर्डर पर हमने फॉर्मूला डिराइव किया, उसके ग्राफ देखे, उसके किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इवन क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस किया। अब बारी है जीरो के बाद वन, इसका लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सिमिलरली वो सारा कुछ अपन जिससे जीरो ऑर्डर के अंदर सीखा था एज इट इज़ हर कुछ अपन फर्स्ट ऑर्डर में सीखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी आने वाला है, कुछ नई चीज़ें आने वाली है। इवन इस चैप्टर का जो मैक्सिमम हिस्सा है, यदि बात करें कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन जो भी चल रहा है, मैक्सिमम हिस्सा ये जो मैक्सिमम पोर्शन है ना चैप्टर का, वो कंसंट्रेशन रखता है अपने अंदर, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट, कैटलिस्ट का इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। तो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं कंसंट्रेशन के इफेक्ट को, जिसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखिए फर्स्ट ऑर्डर। तो चलिए हेडिंग डालते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आ जाइए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। चलो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। देखो अपन ने जो वेरिएबल्स वहाँ पर जिस तरह से माने थे, मैंने कहा था जब मैंने जीरो ऑर्डर बताया था, तो मैंने कहा था कि वेरिएबल्स जैसे वहाँ पर माने थे जीरो ऑर्डर में, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, और टी टाइम बाद a-x हो जाया करती थी, प्रोडक्ट x बन जाया करता था, इसी तरह सब कुछ वही मान के चल रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा स्टेप चेंज होगा, वो जहाँ से चेंज होगा वहाँ से अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से कुछ नया मिलने वाला है आपको, तो करते हैं कंटिन्यू। वही सारे तौर तरीके, क्या एक रिएक्शन है जो ए से बी या रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है। अब मैं क्या बोलूँगा, टी बराबर जीरो की इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी ए मोलर रही होगी, टी बराबर टी, हाँ ये जीरो है, प्रोडक्ट्स इनिशियली मैं जीरो मान रहा हूँ। टी बराबर टी टाइम पर ये कुछ डिसोसिएट हुआ होगा, ये कुछ बना होगा, एज यूजुअल रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। अब मैं क्या बोलूँगा, यदि रिएक्शन कुछ प्रोसीड करी है तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, R इज टू डी एक्स अपॉन डी टी। क्या इस रिएक्शन की रेट डी एक्स अपॉन डी टी नहीं आएगी क्या? क्यों? चेंज एक्स का है। देखो यहाँ तक काम हर किसी में सेम है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर है, चाहे जीरो ऑर्डर है, चाहे सेकंड ऑर्डर है, चाहे nth ऑर्डर है, कोई सा भी ऑर्डर हो, यहाँ तक सारा काम किया अपने को सेम ही करना है, कुछ नया कुछ डिफरेंट नहीं है। हाँ, चेंज कहाँ पर आएगा देखना, चेंज कहाँ पर आएगा, जो रेट एक्सप्रेशन लिख रहे हो आप K इक्वल्स टू A टू द कंसंट्रेशन टू द पावर 1, A की घात 1, ये यहाँ पर पहले कभी जीरो हुआ करता था, लेकिन हम थोड़ा और सीख चुके हैं, थोड़ा और आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर यदि सेकंड ऑर्डर करें यहाँ पर 2, थर्ड ऑर्डर के लिए यहाँ पर 3, nth ऑर्डर के लिए यहाँ पर n, ऐसे करना है अपने को, है ना। अभी तो मैं सिखा रहा हूँ, पर आगे आपको खुद को करना पड़ेगा। चलो, तो R की जगह मैं dx अपॉन dt रेट को लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू के, ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ वेरी हो रही है वो लिखोगे, ना कि फिक्स कंसंट्रेशन, इसकी पावर 1। अब मैं क्या करता हूँ, dx का टर्म एक साथ करता हूँ जैसे पहले किया था, dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के डी टी। वापस इसका इंटीग्रेशन फॉर्म बन गया। तो इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू के डी टी का इंटीग्रेशन। सही है। हाँ, k को मैं बाहर रख देता हूँ क्योंकि k जो है कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के टर्म से बाहर रख देते ज़्यादा अच्छा है। आपको पता है dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन टर्म आता है ln x। ये अपन सीखते हैं 11th में सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि कोई फंक्शन आ जाए, जैसे a माइनस एक्स टाइप का फंक्शन आ गया, तो इसका सेम टू सेम a माइनस एक्स हो जाए, लेकिन थोड़ा सा चेंज, जो अंदर फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x। तो a माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन a का तो जीरो हो गया कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन a का -1 हो जाना है, सॉरी x का 1 हो जाना है, ये माइनस मेंटेन रहा। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ, क्या लिखा, ln a माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये माइनस यहाँ लेके आ जाता हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू के डी टी का टी आ गया, क्योंकि मैंने लिमिट नहीं लगाई तो इसको बोलते हैं इनडेफिनेट, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में अपन कांस्टेंट सी लगाया करते हैं। हाँ, इस कांस्टेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ वैल्यूज अपने को पता होती है, इसकी हेल्प से करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि जब टाइम जीरो था तो एक्स की वैल्यू जीरो थी, क्या एट टी इज टू जीरो टाइम द वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो। मैं ये फायदा उठाता हूँ इस चीज़ का। हालांकि x की वैल्यू जो c कांस्टेंट है वो तो हर वैल्यू पर निकलेगा, लेकिन वो हर वैल्यू पर सेम भी रहेगा, लेकिन मैं फायदा उस वैल्यू का उठा रहा हूँ जो मुझे पता है एक्चुअली। तो मुझे जो वैल्यू पता है t बराबर 0 पर x 0 ये मुझे पता है, और कोई वैल्यू पता ही नहीं तो मैं सोल्व कर नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने क्या किया, इस मौके की नज़ाकत का फायदा उठाया।
चलो तो यहाँ पर क्या रखता हूँ, x 0 कर दिया तो माइनस का ln a आ जाएगा, x की जगह 0 हो जाना है, इज टू k टाइम 0 क्योंकि t बराबर 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का ln a। अब मैं इस ln की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो क्या बन गया, माइनस का ln a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का ln a। तो इक्वेशन को के टी के टर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो के टी इज इक्वल्स टू ये साइड आ जाना है, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। तो ln a प्लस वाला पहले लिख देता हूँ, माइनस वाला क्या है, ln a माइनस एक्स, ठीक है। आपको पता है ln a माइनस बी क्या होता है, ln a बाई बी होता है। अब सुनो, फर्स्ट ऑर्डर में सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात पता है क्या होती है बच्चों, सबसे बड़ी फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम ln की वैल्यूज में, पहला प्रॉब्लम, दूसरा ln की प्रॉपर्टीज में। तो प्लीज बच्चों आप ln की प्रॉपर्टीज देख लें, सीख लें, 11th के बेसिक्स में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। तो ये ln की वैल्यू दिक्कत करेगी, हालांकि ln की वैल्यू इतनी दिक्कत नहीं करती जितनी ln की कैलकुलेशन दिक्कत करने वाली आपकी। तो प्लीज कुछ कैलकुलेशन, कुछ वैल्यूज में बता दूंगा किस तरह से कुछ फॉर्मुलेस काम में आने वाले हैं, टेंशन मत लेना, मैं सिखाने के लिए तुम्हें तैयार बैठा हूँ। चलो तो मैं क्या लिखता हूँ, के टी इज इक्वल्स टू ln a माइनस ln b, दैट इज ln a बाई b। तो ये क्या लिख दूंगा, ये प्रॉपर्टी है क्या, तो साथ के साथ बता रहा हूँ ln a माइनस ln b दैट इज इक्वल्स टू ln a डिवाइड बाई b। ओके चलो इस प्रॉपर्टी का मैं काम में लेता हूँ a अपॉन a माइनस एक्स, यहाँ पर b का रोल प्ले कर रहा है a माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके सामने, लेकिन अपने को इन जनरल ज़्यादातर वैल्यू जो होती है वो लोग की याद रखनी होती है, तो इसको लोग में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं क्या लिखूँ, के टी इज इक्वल्स टू 2.303। हाँ ये भी एक लोग की प्रॉपर्टी है कि ln और लोग में क्या रिलेशन होता है, ln x इज इक्वल्स टू 2.303 log x होता है, ये आपस में रिलेशन होता है। इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क ये कि ln के बेस में ये होता है जबकि log के बेस में 10 होता है, ये फ़र्क होता है। हालांकि ये बहुत मैथमेटिक्स है लेकिन सिंपल सी, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log a जो अंदर फंक्शन है जैसा n a अपॉन a माइनस एक्स। तो आपके सामने एक और फॉर्मूला तैयार हो गया है। अब इसको एक और फॉर्मेट में लिखता हूँ, वो प्यारा फॉर्मेट है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है फॉर्मेट। जो फॉर्मेट अब मैं लिखने जा रहा हूँ वो मेरा फेवरेट फॉर्मेट है। क्या मैं इसको सी नोट नहीं बोल सकता क्या, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है इसको मैं सी नोट नहीं बोल सकता क्या, टी बराबर 0 वाली कंसंट्रेशन, और इसको मैं क्या बोलता हूँ इन जनरली, सी टी टाइम वाली कंसंट्रेशन। याद करो अपन ने जीरो ऑर्डर के अंदर ऐसे फॉर्मूला बनाया था, नहीं आते थे फॉर्मूला, जाके देखो यार और तो क्या है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सी टी लिखता हूँ। तो इसको इस नए फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा, के टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग क्या लिखूंगा, सी नोट अपॉन सी टी। तो ये बड़ा अच्छा फॉर्मेट है, मेरे को बहुत प्यारा लगता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे होते हैं, तो मेरे को बहुत प्यारा लगता है ये फॉर्मेट। चलो तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब क्या किया करते हैं, फॉर्मूला तो आ गया भाई साहब, लेकिन इस फॉर्मूले कुछ खास बातें बताता हूँ। इस फॉर्मूले में आप चाहो तो कंसंट्रेशन पुट करो, चलेगा, देखो तुम्हारे सामने फॉर्मूला बनाई है। इवन मोल पुट करो तब भी चलेगा, इवन प्रेशर पुट करो तब भी चलेगा, इवन वॉल्यूम पुट करो तब भी चलेगा, इवन मास पुट करो तब भी चलेगा। सर इतना कैसे चल जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है, कुछ कंडीशंस, वो अपन क्या कंडीशन कब अप्लाई होगी वो सब सीखेंगे। लेकिन बस ये ध्यान में रखना किस तरह से फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर इज नॉट ए केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया कोई अभिक्रिया का प्रकार नहीं है, एक्चुअली ये एक फिनोमिना है, ये एक मेथड है जो बहुत 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 सारी जगहों पर काम में आने वाला है। तो प्लीज अपने दिमाग को सेट कर लो, फर्स्ट ऑर्डर जो है ना, तुम्हें केवल केमिस्ट्री यहाँ नहीं दिखने वाला, आपको फर्स्ट ऑर्डर बहुत 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 सारी जगहों पर दिखने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपके 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा कैपेसिटर, संधारित्र हिंदी में। उस चैप्टर में जो कैपेसिटर, आपको उस जिंदगी में कैपेसिटर सबने देखा है, सुना है, पंखे में लगा रहता है, गोल गोल सिलेंडर, छोटा सा कूलर में, पंखे में, सब में लगा रहता है, वो आपको अच्छे सीखना है। उसका पूरा एक चैप्टर है, कैपेसिटर आपके कोर्स में एक चैप्टर है, उसके अंदर तुम्हें अच्छे सिखाया जाएगा कि किस तरह से चार्ज होता है, किस तरह से डिस्चार्ज होता है। लेकिन अच्छी बात है उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो फिनोमिना है, दैट फिनोमिना इज फर्स्ट ऑर्डर, दैट फिनोमिना फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, वो जो फिनोमिना फॉलो करता है, जो मेथड को फॉलो करता है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं बोलना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर मेथड को फॉलो करता है, प्रथम कोटि विधि को फॉलो करता है या उसका पालन करता है। बात समझ में आई। फर्स्ट ऑर्डर एक जगह पर काम करने वाली रिएक्शन में एक संकीर्ण चीज़ नहीं भाई साहब, फर्स्ट ऑर्डर बहुत ब्रॉड चीज़ है, बहुत कुछ है इसके अंदर, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। तो ये फॉर्मूला दिमाग सेट करना, ये फॉर्मूला पता नहीं कितने और फॉर्मूले को पैदा करेगा। इसको सेट कर लो, फिट कर लो, हिट कर लो दिमाग के अंदर, क्योंकि इससे बहुत सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट। तो फॉर्मूला बनाने के बाद में क्या किया करता हूँ, इन जनरल
फॉर्मूला तैयार है, उसके बाद यूनिट ऑफ के, नेक्स्ट में लिखता हूँ यूनिट ऑफ के की इकाई क्या आने वाली है। तो मैं तुम्हें हमेशा की तरह यही बोलूँगा कि के की यूनिट के लिए ये वाला एक्सप्रेशन काम में लेना है आपको। तो R इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर 1। यहाँ पर रेट जो है वो मोलर पर सेकंड है, के का यूनिट पता नहीं, ये मोलर है, मोलर से मोलर कट जाना, के क्या आ गया 1/2, के की यूनिट क्या आ गई सेकंड इनवर्स लिख दूँ। लेकिन इसको थोड़ा मैं जनरलाइज करना चाहता हूँ, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, थोड़ा जनरलाइज करना चाहता हूँ, मैं क्या लिखूंगा इसको के यूनिट टाइम इनवर्स। अब एक चीज़ बताता हूँ, आपने फर्स्ट ऑर्डर में के यूनिट अलग देखी थी, आपने फर्स्ट ऑर्डर में के की वैल्यू अलग देखी थी, के यूनिट अलग देखी थी, यहाँ पर के की वैल्यू यूनिट अलग है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑर्डर में जीरो ऑर्डर में क्या आई थी वैल्यू क्या इसका यूनिट क्या आया था मोलर पर सेकंड, जबकि यहाँ पर क्या है पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर, पर डे, पर ईयर, है ना। तो तुम्हें के की यूनिट से भी ऑर्डर का पता लगाने का मौका दिया जाएगा क्वेश्चन के द्वारा, तो ध्यान रखना कि यूनिट बहुत हेल्पफुल होती है। उसके बाद क्या करते हैं टी हाफ लाइफ, है ना, टी हाफ लाइफ, ये भी लिखते हैं हाफ लाइफ दैट इज टी हाफ। अर्ध आयु काल, आधा जीवन चला गया, वो वाला काल या वो वाला समय। तो देखो हाफ लाइफ क्या होता है, वो समय जब जिंदगी आधी चली जाए, खत्म हो जाए, बीत जाए। जैसे हम लोग हैं, हमारी आधी जिंदगी चली जा चुकी है, आधी और बची है, तो हम हाफ लाइफ में जी रहे हैं। तो हाफ लाइफ है क्या देखना बेसिकली, जब आधी जिंदगी चली जाए, जब आधी जिंदगी खत्म होने में समय लगा, जो इसको थोड़ा अलग सेपरेट कर देता हूँ, क्या आधी, मैंने वहां पे भी लिखी थी डेफिनेशन, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, आधी जिंदगी खत्म होने में लगा समय, वो टाइम टेकन टू डिकम्पोजिशन ऑफ हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा खत्म होने जाने टाइम लगा, उस टाइम को अपन हाफ लाइफ बोलते हैं। यदि इसकी बात करें, इसका सी नोट कितना था, सी नोट था आधा खत्म हो जाए, तो जो सी टी है क्या हो जाएगा, आधा खत्म हो जाए, तो सी टी तो ये बता दे कितना बच गया, सी टी क्या बता दे कितना बच गया, तो सी टी ए बाई 2 नहीं आ जाएगा क्या, कैसे है भाई साहब, अरे भैया एक्स जो है वो ए बाई 2 नहीं आ जाएगा क्या, क्योंकि आधा खत्म हो गया तो डिकम्पोजिशन ए बाई 2 हो गया, तो इससे सी टी कितना आ जाएगा, इससे सी टी क्या आ जाएगा ए माइनस एक्स दैट इज a minus a by 2 that is a by 2, ओके a by 2। चले आगे करें चर्चा। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं ऊपर करूंगा लेकिन यहाँ पर वैल्यूज लिख देता हूँ। तो सी नोट कितना आ गया a, सी टी कितना आ गया a by 2, कैसा है वो बड़ा। तो मैं क्या करता है यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ी लाइनें टेढ़ी जा रही है यार, कोई ना, जान दे कौन सा सीधी से कुछ हो जाएगा। चलो आ जाओ। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ कि टी हाफ इज इक्वल्स टू एल के टर्म मेरे को अच्छा लगता है, बार बार लोग 2.303 लिखना बड़ा अजीब लगता है भाई, ए अपॉन ए बाई 2 सी नोट अपॉन सी टी, के टी हाफ इज इक्वल्स टू एल एन, ए से कट गया ऊपर 2 चला गया, एल एन 2, ठीक है। तो टी हाफ कितना हो गया 2.303 log 2, एल एन 2 को log 2 में कन्वर्ट कर दिया अपॉन के। हालांकि एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मेट में भी याद रखना अच्छा रहेगा, क्या ln 2 बाई के, ये फॉर्मेट बहुत हेल्प करेगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है। लेकिन जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो टी ऑफ इज गोज टू ln 2 की वैल्यू 2.303 इंटू 0.3 जो log 2 की होती है, तो 0.693 अपॉन के आ जाना है। तो इसको मैं डब्बे में पैक करता हूँ, ठीक है, लाल रंग के डब्बे में पैक करते हैं, अच्छी चीज़ है वही। चलो एक यहाँ पर देखूँ और एक वाली चीज़, अब ध्यान से सुनना, क्या इसमें जो टी हाफ है, हाफ लाइफ जो है, टी हाफ जो है वो प्रपोर्शनल टू ए टू द पावर 0 नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी डिपेंडेंसी नहीं दिख रही, किसी भी तरह की कोई भी डिपेंडेंसी नहीं दिख रही, चेक कर लो। मतलब टी हाफ ऐसा बहुत बार बोलेगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करने देना टी हाफ चेंज नहीं होता, तो आपको समझ जाना है ये फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ये सामने वाला हिंट देगा आपको कि न्यूमेरिकल्स किस ऑर्डर को फॉलो करते हुए करना है, क्योंकि ऑर्डर डिफरेंट होने पर फॉर्मूला डिफरेंट लगता है, आगे वो हिंट देगा।
वो उनका फर्ज है कि आपको हिंट दे कि कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हो आपको आंसर लेके आना है। तो समझ में आ गई होगी बात। वो कुछ हिंट देगा, जैसे ये वाला एक हिंट दे दिया, तो इस तरह से आपको बहुत सारे हिंट देगा। अब सुनना, यदि मैं बात करूँ T 75%, T 80%, T 90%, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो मेरा फिक्स तरीका है काम करने का। मैं तो भैया इनिशियल A 100 ले लेता हूँ, 100 ले लेता हूँ। जैसे मेरे को कोई बोले T 75% के बारे में बात कीजिए, मैंने क्यों नहीं करेंगे साहब, बिल्कुल करेंगे। तो T 75K इंटू T 75 ln, इनिशियल में 100 मान लिया करता हूँ, ठीक है। तो C नोट में कितना मान लिया करता हूँ, 100। अब इसने बोला कि T 75% बताइए, तो T 75% का मतलब 75% डिकम्पोज हो जाए। तो 75% डिकम्पोज हो गया तो बचेगा कितना टी टाइम, 25, क्योंकि CT ये बताता है कितना बचा, यहाँ पर ये लिखता है कितना बचा, ना कि कितना गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 100/75, ओके, 100/25, क्योंकि 75 चला गया तो CT 25 नहीं आ जाएगा। क्या तरीका समझो मेरे क्या काम करने का है। मैं ऊपर क्या करता हूँ, 100 ले लेता हूँ, जब भी कोई परसेंट बोला जाए तो ऊपर 100 मान लिया, और नीचे क्या रखता हूँ, जितना उठते टाइम बाद बच जाए वो लिखना होता है ना मेरे को, क्योंकि CT रखता हूँ। यदि T 75 बोला तो 75% खत्म हो जाए तो बच कितना जाएगा, 25%। मेरे को कोई बोल देगा 20% क्या आएगा, तो मैं केवल T 20% पूछा है तो 20% खत्म हो जाए, ऑब्वियस सी बात है। तो ln 100 मैंने माना, लेकिन मुझे रखना है क्या है, खत्म नहीं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे रखना है कितना बच जाए। तो यहाँ पर कितना 80 नहीं बच जाएगा क्या। यदि कोई मुझे पूछ ले कि मुझे बताओ T 60% क्या आएगा, तो मैं बोलूँगा ln 100 में इनिशियल मानता हूँ और 60% खत्म हो गया तो बचा कितना 40%। बस इस तरह से काम करते रहना, कभी गलत नहीं होगा, मस्ती से सही आएगा आंसर, और धड़ल्ले के साथ करो, कॉन्फिडेंस के साथ सही करोगे। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर के जो फॉर्मूले जैसे जैसे थे सारे अपन ने सीख लिए, इन फॉर्मुलेशंस को सब बिना देखे कम से कम 2 बार हाथ से निकालोगे, बिना देखे कम से कम 2 बार हाथ से निकालोगे तो कहीं जाके चीज़ें क्लियर होगी, परफेक्ट होगी, कॉन्फिडेंस आएगा और किसी को भी मुकाबला दे सकता है, किसी को टक्कर दे सकते हो। अरे केमिस्ट्री नवीन जो सीखा है कोई दिक्कत नहीं है। आ रही बात समझ में? तो प्लीज़ लगे रहो, मेहनत करो, स्वस्थ रहो, ध्यान रखो, लेकिन चैनल में सब तक फैलाते रहो। सब जो बच्चे इस जो ये चल रहा है फ्री एजुकेशन, जिन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है, प्लीज़ उन तक पहुंचाओ। और आपने देखा बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।